students of 5th class, this is our 45th video lecture of SST, and as you know we are reading chapter 10 of SST. Yesterday we have studied about advertisement, newspaper, fax, telephone and internet. These are the means of communication. Today we will study email. email क्या होती है? So let's start. ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर के द्वारा मैसेज को भेजना, संदेश को भेजना और प्राप्त करना. All we need to do is to type our message on the computer and send it to the another address. हमें क्या करने की जरूरत है? बस यही करना है कि अपने कंप्यूटर पर एक मैसेज टाइप करना है और इसे दूसरे एड्रेस पर पते पर भेज देना है. इट इज द क्विकेस्ट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेज. ये सबसे आसान, क्विक, तेजी से और सबसे सस्ता साधन है मैसेज भेजने का, संदेश भेजने का. पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में लोग में शेयर इंफॉर्मेशन जानकारी शेयर कर सकते हैं थ्रू द ईमेल, ईमेल की हेल्प से. देयर आर केसेस वेयर साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट नेवर मीट बट दे डू ऑल देयर वर्क थ्रू ईमेल. ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं वो सेम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं परंतु वो कभी भी जीवन में नहीं मिलते. और वो किसके द्वारा काम करते हैं? वो काम करते हैं ईमेल के द्वारा. ईमेल के द्वारा ही वो मैसेजेस को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं. एन ईमेल इज इजी वे टू सेंड एंड हैज द एडवांटेज ऑफ स्पीड. ईमेल क्या है? सबसे इजी, आसान तरीका है मैसेज भेजने का. और क्या एडवांटेज है? इसके पास फायदा है स्पीड. 1 सेकंड में ही इधर से उधर मैसेज चला जाता है. इट इज इकोनॉमिकल आल्सो, यह इकोनॉमिकल भी है, इससे पैसे की भी बचत होती है. मैनी लेटर्स कैन सेंड बाय ईमेल टू एनी कंट्री एट द कॉस्ट ऑफ 1 लोकल कॉल. बहुत सारे लेटर्स भेजे जाते हैं ईमेल के द्वारा किसी भी देश में और उसकी कीमत क्या होती है? एक लोकल कॉल की जितनी कीमत ही उसकी होती है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, और इसके कारण पेपर वर्क की भी काम, मतलब पेपर वर्क भी बहुत कम हुआ है. डू यू हैव एन ईमेल एड्रेस? क्या आप में से किसी का ईमेल एड्रेस है? राइट यूर और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स ईमेल एड्रेस. यहाँ पर आपने अपना या अपना किसी भी फैमिली मेंबर का जिसका ईमेल एड्रेस है यहाँ पे आपको राइट करना है. आगे क्या है? आगे है टैबलेट, पीसी और आईपैड. टैबलेट, पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, और आईपैड ये क्या है? इट इज अ स्मॉल टैबलेट कंप्यूटर विद टच स्क्रीन. ये छोटा सा टैबलेट, छोटा सा कंप्यूटर होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं छोटा सा होता है. टच स्क्रीन होती है. इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड, जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, वी जस्ट यूज फिंगर टिप्स. हम अपने फिंगर टिप्स की सहायता से, और स्टाइलस. स्टाइलस क्या होता है? ये पेन होता है, इस पेन को कहते हैं जिससे हम लिखते हैं. एज एन इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस होता है, इसकी हेल्प से कुछ भी स्क्रीन पे लिख सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी टू यूज एंड कैरी, बहुत ईजी है यूज करने में, उठाने में भी आसान है. इट इज ए कम्प्लीट पीसी बाय इटसेल्फ, ये पूरा क्या है? कंप्यूटर है. इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर दीज डेज, और ये आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, फेमस हो गया है. रेडियो, अगला है रेडियो. रेडियो, द इन्वेंशन ऑफ रेडियो बाय गुगलिल्मो मार्कोनी in 1895 brought about a revolution in the field of communication. जो इसका इन्वेंशन था मार्कोनी के द्वारा, कब हुआ था? 1895 ने. इसने क्या किया था? क्रांति ला दी थी. इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार में क्रांति ला दी थी. किसने? रेडियो ने. ही चेंज्ड साउंड वेव्स, उसने क्या किया? साउंड वेव्स को, ध्वनि की तरंगों को चेंज किया. एंड रेडियो वेव्स, और इनटू रेडियो वेव्स, रेडियो की वेव्स में, रेडियो की तरंगों में. विच कैन ट्रेवल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, जो लंबी डिस्टेंस, दूरी तक ट्रेवल कर सकते हैं. ऑल द सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैव रेडियो स्टेशन, सभी शहरों के रेडियो स्टेशन होते हैं, हमें पता है.
प्रोग्राम्स ऑफ वेरियस काइंड्स, उसमें कई तरह के प्रोग्राम्स कार्यक्रम आते हैं। आर ब्रॉडकास्ट फ्रॉम रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। These programs are recorded in a sound proof room, और ये साउंड प्रूफ रूम होता है जिससे साउंड बाहर नहीं जाती, उससे रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टूडियो। रेडियो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये बहुत ही एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का बहुत इंपॉर्टेंट साधन है। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस, इसने हमारे लिए क्या पॉसिबल बनाया है, न्यूज को सुनना, म्यूजिक प्लेस को, स्पीचेस को, भाषण को, रनिंग कमेंट्रीज को, जो कमेंट्रीज चल रही होती हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स की, खेलों की, एटसेट्रा, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, व्हाइल सिटिंग एट होम, घर बैठे हुए। इवन इलिटरेट पीपल, इलिटरेट मीन्स अनपढ़ लोग, कैन लिसन टू द न्यूज एंड अदर प्रोग्राम्स ऑन रेडियो, सुन सकते हैं और दूसरे प्रोग्रामों को भी सुन सकते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पायलट्स, ये पायलट्स के लिए भी और कैप्टन्स के लिए भी, शिप्स के, उनके लिए भी जरूरी है। ड्यूरिंग लैंडिंग, लैंड करते समय, जमीन पे उतरते समय, टेक ऑफ, ऊपर चढ़ाई करते समय, पायलट्स रिसीव्स इंस्ट्रक्शन, उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं, फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट कंट्रोल टावर से, बाय मीन्स ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन, जिससे रेडियो के माध्यम से उन्हें जानकारी मिलती है। शिप्स सेलिंग इन द सी, जो शिप्स हैं जो पानी में यात्रा कर रही होती हैं, हैव रेडियो लिंक्स, उनके रेडियो लिंक्स होते हैं विद पोर्ट्स ऑन देयर रूट, और जिस पोर्ट पे, जिस बंदरगाह पे, जिस रास्ते पे उन्हें जाना होता है, उनके साथ उनका लिंक होता है। दे रिसीव वेदर रिपोर्ट्स, उन्हें वेदर की जानकारी मिलती है बाय मीन्स ऑफ रेडियो, रेडियो के द्वारा। They can also send a radio message in case they need help, उनको वो मैसेज भी भेज सकते हैं अगर हम उनको कोई भी हेल्प की जरूरत हो। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एक स्टॉर्म हो या एनी सच कैलेमिटी, और ऐसी ही कोई दूसरी विपदा आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, तूफान आ जाए और ऐसी कोई दूसरी विपदा आ जाए, कोई भी दूसरी ऐसी मुश्किल आ जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। Next one is television. Television was invented by Philo Taylor Farnsworth in 1927. It is a device of audiovisual communication. इसमें हम ऑडियो भी सुन सकते हैं और साथ ही साथ हम विजुअल पिक्चर भी देख सकते हैं। It makes it possible for us to both hear and see things. इसने हमारे लिए पॉसिबल बनाया कि हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। On the other side of the globe, while sitting in our home, घर बैठे बैठे हम सब चीजों को देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। This is the person who invented television. We can see and hear news. न्यूज को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फिल्म को देख सकते हैं, शोज, म्यूजिकल प्रोग्राम्स एंड अदर इवेंट्स टेकिंग प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वी कैन ऑल्सो सी लाइव क्रिकेट, जो लाइव चीजें हो रही होती हैं उनको भी, मैचेस को भी देख सकते हैं, शोज को देख सकते हैं एट द सेम टाइम व्हेन द इवेंट इज एक्चुअली इन प्रोग्राम्स, की इस टाइम पे, किसी भी टाइम पे कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसी समय पर हम टीवी में घर बैठे बैठे ये सब चीजें देख सकते हैं। द टेलीविजन और टीवी इज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये क्या है, मास मतलब बहुत सारे लोगों तक, मास का मतलब बहुत सारे लोगों तक, ये संचार का साधन है, बहुत सारे लोगों तक सुविधा पहुंचाने का ये एक महत्वपूर्ण संचार का साधन है। अ मैसेज कैन बी कन्वेड टू मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों तक, लाखों लोगों तक मैसेज पहुंच सकता है थ्रू टेलीविजन एट द सेम टाइम। इवन दोज हु कैन नॉट रीड और राइट कैन लर्न मैनी थिंग्स थ्रू द टेलीविजन। ऐसे लोग जो लिख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, वो फिर भी टेलीविजन की हेल्प से बहुत सारी चीजों को लर्न कर सकते हैं। सैटेलाइट्स, मैन मेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो इंसान द्वारा बनाए गए संचार के उपग्रह हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। हैव बीन सेट अप इनटू आउटर स्पेस, ये आउटर स्पेस में मतलब आसमान में दूर, बाय रॉकेट्स, रॉकेट्स के द्वारा वहां भेजे गए हैं, टू ऑर्बिट द अर्थ, ताकि वो अर्थ के चक्कर लगा सके और हमें जरूरी इंफॉर्मेशन दे सके।
These satellites carry valuable and useful equipments. उन जो सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह होते हैं, उनमें बहुत ही वैल्यूएबल और जरूरी इक्विपमेंट होते हैं। इक्विपमेंट मतलब ऐसे साधन होते हैं जो हमें किसी भी पर्पस के लिए चाहिए होते हैं। औजार मतलब काफ़ी जरूरी औजार उसमें लगे होते हैं। विच हेल्प अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, जो हमारी हेल्प करते हैं मैसेजेस को भेजने में और प्राप्त करने में। एंड पिक्चर्स टू, और पिक्चर्स के लिए भी। एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार से मैसेज को भेजना, प्राप्त करना, और पिक्चर्स को भी। दे हेल्प इन द रिले ऑफ रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीग्राफ, टेलीप्रिंटर एंड टीवी प्रोग्राम ऑल द कंट्रीज। ये हमारी हेल्प करते हैं। रिले मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि उससे जो रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीग्राफ, ये सभी चीजें जो हैं, सभी ये सभी चीजें जारी रह सके, चल सके। इन सभी को चलाने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पूरे संसार की। द लॉन्चिंग ऑफ INSAT इंस्टेड IB बाय इंडिया, इसका जो लॉन्च हुआ था इंडिया के द्वारा, हैज कंसिडरेबली स्ट्रेंथन्ड आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। इन्हें जरूरी रूप से इस सैटेलाइट ने हमारे जो कम्युनिकेशन, संचार का जो सिस्टम है, उसको काफी मजबूत किया है। सैटेलाइट्स कैरी पावरफुल कैमरास, इनमें जो ये सैटेलाइट्स है, इसमें बहुत ही पावरफुल कैमरा लगे होते हैं। विच टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की फोटोग्राफ ले सकते हैं। दे हेल्प द मीटियोलॉजिस्ट, मीटियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो वेदर का फोरकास्ट करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। एंड टू प्रेडिक्ट द वेदर कंडीशंस, जो वेदर की कंडीशंस का पूर्वानुमान लगा सके। एंड कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं, जो मैप को बनाते हैं। टू मेक मैप्स मोर एक्यूरेटली, ताकि वो मैप को बहुत ज्यादा एक्यूरेट, सटीकता से बना सके, उनकी हेल्प करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स खींचकर भेजते हैं। वेदर सैटेलाइट्स मैप द कंप्लीट अर्थ वंस अ डे फॉर वेदर फोरकास्ट। जो ये वेदर सैटेलाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अर्थ को पूरा माप लेते हैं। वंस अ डे, एक दिन में एक बार, एक दिन में माप लेते हैं। फॉर वेदर फोरकास्ट, ताकि वो वेदर की, मौसम की जानकारी दे सके। सैटेलाइट्स एक्ट एज स्पेस ब्रिजेस, ये स्पेस में पुल की तरह काम करते हैं। ये जो सैटेलाइट्स है, उपग्रह है, बिटवीन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड हैव मेड द वर्ल्ड वेरी स्मॉल, संसार के लोगों में। और इसके कारण क्या हुआ है, जो संसार है वो बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि संसार की पूरी जानकारी इन सैटेलाइट्स की हेल्प से मिल जाती है। सैटेलाइट्स हेल्प प्लेन, शिप्स एंड इवन रोड की भी हेल्प, प्लेन्स की हेल्प करते हैं, शिप्स की हेल्प करते हैं, इवन रोड ट्रांसपोर्ट, जो सड़क पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट हैं, उनकी भी हेल्प हो जाती है इन नेविगेशन। नेविगेशन मतलब पथ प्रदर्शन में, पथ प्रदर्शन से इनकी हेल्प हो जाती है, प्लेन्स की, शिप्स की और रोड ट्रांसपोर्ट की कहाँ उन्होंने जाना है। जो जीपीएस और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसकी हेल्प से अगर हम जीपीएस में एक एड्रेस फीड कर दें, एड्रेस भर दें, तो वो ये जो जीपीएस है हमें उस एड्रेस तक पहुंचा देती है, नेविगेट कर देती है, हमारा पथ प्रदर्शन करती है। हेल्प इन फाइंडिंग द डायरेक्शंस टू आवर डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनेशन, जो भी हमारी जर्नी है, हमारी यात्रा है, जहां तक हमने पहुंचना है वहां तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करती है ये जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्विक रिकैप। फर्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट रिवोल्यूशनरी चेंज इन आवर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस और तकनीकी ने बहुत ही क्रांतिकारी चेंज लाया है हमारे संचार के जो साधन है। न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन है मास कम्युनिकेशन, मतलब बहुत सारे लोगों तक कोई भी जानकारी देने का। थ्रू फैक्ट्स, द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फैक्ट्स की हेल्प से जो एग्जैक्ट, कोई भी एग्जैक्ट चीज होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। टेलीफोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो टेलीफोन है वो बहुत ही जरूरी साधन है, फास्टेस्ट साधन है कम्युनिकेशन का। रेडियो इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, रेडियो सबसे सस्ता साधन है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का। द टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल डिवाइस,
टेलीविजन क्या है? जिसमें हम ऑडियो भी सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं और साथ ही साथ हम ऑडियो भी सुन सकते हैं। बहुत ही जरूरी साधन है मास कम्युनिकेशन का। मैन मेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो मैन मेड, जो इंसानों द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं संचार के, हेल्प इन सेंडिंग एंड रिसीविंग पिक्चर्स एंड मैसेजेस टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार से हम मैसेज प्राप्त कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं इन संचार के उपग्रह की सहायता से। न्यू टर्म्स, ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल क्या होता है? ऑडियो जो हम सुन सकते हैं, विजुअल जो हम देख सकते हैं। इन्वॉल्विंग रिकॉर्डिंग साउंड एंड पिक्चर्स बोथ। फैक्स, a facsimile form of telecommunication which transmits the exact picture of a document from one place to another. इंटरनेट, a vast international network, एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क जो ज्वाइन करता है कंप्यूटर नेटवर्क विद टेलीफोन लाइंस। ईमेल, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, विच सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस बाय कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, with this we have completed our chapter. You have to write these new terms in your notebook and learn these new terms. So what is your homework? Your homework is you will read this chapter very carefully at your home and try to understand this chapter. Thank you.